काम क्या बचा है? अब तुम्हारा काम ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, शीट डाउनलोड करो, शीट को ओपन करो। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन से। पहले क्वेश्चन वाली ओपन करना पीडीएफ, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फिर अगर क्वेश्चन ना आए तो भाई आप सॉल्यूशन देख लेना, और तब भी ना आए सॉल्यूशन से तो मुझको कमेंट कर देना इस वीडियो पे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पे आपको समझ में भी आ जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय सचान वेलकमिंग यू ऑल इन प्रयास। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ओनली 6 to 7 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है वही क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एग्जाम में बना सको क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये आपको एक ए बी लाइन दी है और सी डी लाइन दी है, इस पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दो स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। देखो, पूछ क्या रहा है? एक्स की वैल्यू, और कंडीशन दी है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब समझना बात मेरी, देखो ये दिया है हमारा, इसको मान लो पॉइंट ओ मान लो, इसको ओ मान लो, इसको मैं जेड बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझना बस मेरी। देखो, क्या ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब सुनो, क्या ए ओ जेड और ए बी ओ जेड एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं? एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी? कॉमन वर्टेक्स ओ जेड, और क्या? कॉमन पॉइंट ओ से निकल रहे हैं दोनों एंगल, और क्या होता है? डिफरेंट साइड पे दोनों एंगल होते हैं। देखो, एक एंगल इस साइड पे, एक एंगल इस साइड पे, ये एक साइड पे तो है नहीं। अब समझो, जब नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। जब भी एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म ये थी, मतलब ए ओ जेड, देखना एंगल ए ओ जेड और क्या है? एंगल बी ओ जेड, ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये निकल किससे रहे हैं? इनकी कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म इन दोनों की क्या है? ओ जेड। कॉमन आर्म इन दोनों की क्या है? ये मैंने दिखाने के लिए ऐसे लिखा है, मैंने दिखाने के लिए ओ जेड है इनकी कॉमन आर्म। तो समझ लो, ये चीजें समझाने के लिए हैं कि जब भी नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये देखो, लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। यहां पे समझाते हैं इसके बीच में, एंगल ए ओ जेड प्लस एंगल बी ओ जेड इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर पेयर। एलपी लिख दिया मैंने। हो जाएगा कि नहीं? लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। अब समझना बच्चा, ए ओ जेड की वैल्यू क्या दी है? ए ओ जेड की वैल्यू यहां पर मान लो x दिया है, यहां पर x दिया है, और ए बी ओ जेड की वैल्यू क्या है? x प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। यहां पे क्या आ जाएगा? उधर आ जाएगा 60, 120 माइनस में जाएगा तो 160 आ जाएगा। यहां पे 2x आ जाएगा, x इक्वल टू 60/2, ये आ जाएगा हमारा 30, ये आ जाएगा हमारा 30। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो चौथ गलत हो रहा है। तो ये हमारा x30 आ गया। अब देखो, प्रूव करने को बोल दे कि 180, ये हमारा सही है कि नहीं आंसर, अगर आपको देखना हो सही है कि नहीं, देख लो बच्चा, समझना। इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर सम 180 आ गया सही है। ये x है, x हो गया यहाँ
30, यहाँ पे 120 प्लस एक्स, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30 कितना हो गया कितना 180। मतलब हमारा आंसर सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें कॉन्सेप्ट लगा लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, समझना बात, कॉमन आर्म क्या है OZ, नॉन कॉमन आर्म क्या है AO एंड OB हैं। तो ये नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन जब भी फॉर्म करती हैं तो वो लीनियर पेयर कहलाता है, और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, x की वैल्यू। देखो पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा उसको ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, ये दिया है, देखो स्ट्रेट लाइन पर एंगल जब फॉर्म होते हैं 180 होता है उसका सम। तो देखो एक एंगल ये दिया, एक एंगल ये दिया, इसको 180 के इक्वल पुट कर दो, आंसर मिल जाएगी x की वैल्यू। देखो इसको लीनियर पेयर वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे कर दिया कि स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका सम कितना हो गया 180 हो गया। स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर करते हैं। देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था। समझना हमारे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब कोई दो एंगल समझो, एक उनके पास कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, कॉमन आर्म बोल लो। मतलब कि देखो AOB में बोलूं, देखो एंगल AOB में बोलूं, एंगल AOB नहीं, यहाँ C लीजिए, AOC बोलूं या BOC बोलूं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ। इन दोनों में कॉमन तो OC है, ये इसकी क्या हो गई कॉमन आर्म हो गई, कॉमन आर्म हो गई। अब कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है लिख लो यहां, कॉमन पॉइंट जहां से ये निकल रही है रे क्या है O, दोनों ही एंगल में O पॉइंट है, देखो O पॉइंट है। अब समझो, अब जो एक थर्ड पॉइंट होता है एडजेसेंट एंगल्स को पहचानने के लिए कि जो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स की बात हो रही है, जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट साइड्स पे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है एक एंगल इधर है तो दूसरा भी इधर ही होगा, ऐसे होंगे, एक इधर तो एक इधर, जैसे कि एक इधर तो एक इधर, दोनों ही एक साइड नहीं होंगे। मतलब कि ये ऐसे नहीं हो सकता था, मतलब दोनों ही एंगल एक साइड हो जाते हैं, मतलब कि दोनों ही एंगल हम एक साइड कर देते तो ये ना बनता एक एडजेसेंट एंगल। इसमें देखिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, डिफरेंट साइड पे हैं, एक राइट एक लेफ्ट। अब समझो क्वेश्चन में करना क्या है, देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर का सम 180 होता है, इसको 180 के इक्वल पुट कर देते हैं। आओ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में करें, मैं करता रहूंगा, मुझको आते रहेंगे, आपको नहीं आएंगे, फिर आपको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस जितना करा रहा हूं उसके साथ एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेना। अब इतना सॉल्व करना आता होगा, 3x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 5, ये लिखा था, इसको 180 के इक्वल कर दिया क्योंकि ये LP है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। 3x प्लस 2x 5x होता है, प्लस 10x माइनस 5 क्या होता है, माइनस प्लस का 5 होता है। 5x को यहीं रख लो, उधर माइनस कर दो, प्लस का 5 कितना हो जाएगा 175 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 175 बाय 5, ये गया कितने बार में 3 बचा 2 आ गया 35। x की वैल्यू कितनी हो गई 35। अब देखो इसको अगर प्रूव करना है तो सिंपल है बेटा, कैसे करोगे समझना, सिंपल है, दिखाता हूं। देखो इसमें पे x की वैल्यू पुट कर दो, 35 3 जा कितना होता है 70, 105, 105 प्लस 10, 105 प्लस 10 कितना होगा, हो जाएगा 115। अब ये कितना होगा 35 2 जा 70, 70 माइनस 5 65। अब 115 इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा कितना, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 180, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 180। इट मींस आवर आंसर इज राइट। चेक करना भी बता दिया तुमको क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। और भाई बात सुन लो पहले, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको
10 क्वेश्चन मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे, जो कॉन्सेप्ट सेम होगा बस सॉल्व आपको करने हैं, उसका आंसर भी मिल जाएगा वहीं पे। उसकी एक आंसर की पीडीएफ मिलेगी, एक किसकी पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। पहले देखिए क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन करिए, जो क्वेश्चन आपसे खुद से हो पा रहे हैं उन क्वेश्चन को करिए। हैंड रिटन क्वेश्चन है सारे, सब हाथ से लिखे गए, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, तो उसको देखिएगा। जो ना हो पाए उसके लिए सॉल्यूशन में जाइएगा। ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा आपको कितना आ रहा है, चीज़ें कितनी आ रही हैं, कितना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। तो अब बच्चों देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल बना दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दो, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो। एक बार खुद से क्वेश्चन करके देखो, फिर ये वीडियो को ओपन करो। अभी पॉज कर दो इस वीडियो को, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अपने आप को कभी धोखा मत देना, अपने आप को कभी धोखा मत देना। जब मैं बोल रहा हूँ एक बार कोशिश करो खुद से, नहीं आएगा फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना। करना ही क्या है, यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर, दोनों आ जाएंगे। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इसको निकाल लेना, निकालना यही है, निकालना ये वाला है, निकालना यही वाला है। निकाल नहीं पाओगे क्या, ए सी बी यही वाला निकालना है, निकालो। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने आप को धोखा नहीं दिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, समझना बात ध्यान से। क्या ये और ये लीनियर पेयर नहीं है? हैं, बताऊं कैसे? इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, ये वाली लाइन याद रखो, ए वाई याद रखो, बी को भी भूल जाओ, बी के साथ तक याद रखो या वाई तक याद रखो, सब कुछ भूल जाओ, याद से बी तक रखो, इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब समझो, क्या ये एक एडजेसेंट एंगल्स नहीं है? दोनों हैं, क्योंकि एक कॉमन आर्म है, कॉमन पॉइंट है, और दोनों डिफरेंट साइड पे एंगल है। जब एडजेसेंट एंगल्स हैं तो लीनियर पेयर चेक करो। लीनियर पेयर क्या होता है? नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म क्या थी? AO ले लो, AO नॉन कॉमन आर्म, AC नॉन कॉमन आर्म, एक स्ट्रेट लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन बना दी। सम हो गया कितना? 180 हो गया सम। अब देखो 110 प्लस इसका सम कितना? इसको मान लो x मान लो, इसको x मान लो, x इक्वल टू 180, किससे? LP से, LP से ये माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, ठीक है। x आ गया 70। अब b को मैं बोल रहा हूं, इस वाले एंगल को मान लो क्या? z मान लो, इस वाले एंगल को z मान लो, ठीक है। जेड मान लिया। अब सुनो, अब ये सब भूल जाओ, अब सिर्फ इतना याद रखो, ये वाली लाइन भूल जाओ, अब ये वाली लाइन पूरी भूल जाओ, ये वाली लाइन ऐसे पूरी भूल जाओ। अब ऐसे देखो, इसको मैं अगर रीड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी कि नहीं? अगर मैं इतना भूल जाऊं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये, एक एंगल ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन पॉइंट है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये और ये वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। स्ट्रेट लाइन बना रही है तो क्या हो गया? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर लिया, लीनियर पेयर फॉर्म कर लिया। सम कितना हो गया? 180 के इक्वल रख दूंगा मैं इसको माना जेड, तो जेड लिख दो, 180 के इक्वल रख दो। अब जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 115 कितना हो जाएगा? हो जाएगा कितना? हो जाएगा 65। क्या हो गया? 65। अब भैया अभी तो आंसर तक पहुंचे ही नहीं हम लोग, आंसर तो हमें इससे मिलेगा। ये यहाँ पे लिख लो, एग्जाम में ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा, किस कॉन्सेप्ट से तुमने इसको 180 के इक्वल कर दिया? लीनियर पेयर के उससे भैया। अब तो भैया आंसर तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी सी तो हमें निकालना ही है। तो भैया एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? ये कितना आ गया? जेड इक्वल्स टू कितना आ गया? जेड इक्वल टू 65 आ गया। अब देखो इसका सम तीनों को पता है कितना होता है? इसका सम होता है 180, 180 के इक्वल पुट कर दो। देखो x प्लस वाई प्लस सी, एंगल C इक्वल्स टू 180। लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ जगह नहीं है, लिख दूंगा मैं सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल मैंने लिख दिया यहाँ पे,
ठीक है, अब देखना x की वैल्यू 70 प्लस y की वैल्यू 65, c की वैल्यू पता नहीं है। अब इसको 180 के इक्वल रख दो, रख दिया। अब 70 प्लस 65 कितना हो गया हमारा 135। 135 माइनस कर दो किससे 180 से, कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। एंगल सी आ गया 45, एंगल सी आ गया 45। तो हमारा आंसर आ गया है, जो एंगल ACB था वो है 45। ये वाला एंगल कितना हो गया 45। अब चेक करना है, चेक कर लो। ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, हैं? तो इनको चेक कर लो, 65 और 45 कितना हो गया 105। सॉरी 70 प्लस 45 करते हैं पहले, 115 हो गया। 115 प्लस 65 कितना हो गया 180 हो गया, 180 हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सभी लोग। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिएगा आर और एस, देखिए एक लाइन यहाँ छूट गई मुझे क्वेश्चन में देखने की, जो आर और आर एस लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है पी और क्यू के। किसके? पी और क्यू के। आप समझ लो क्वेश्चन को, पहले मैं सिंपल बताऊंगा। देखो ये 100 तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। समझना बात मेरी। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ये एक पूरा ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ये ट्रायंगल है। अब देखो ट्रायंगल है तो इसका सम कितना हो गया, सम हो गया 180 के इक्वल। इसको मान लो x, इसको मान लो x, a को मैंने x मान लिया, x लिख दिया, 180 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, सम ऑफ ट्रायंगल बना दिया मैंने, सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180, इसलिए मैंने इसको 180 के इक्वल कर दिया। 100 प्लस 45 होता है 145। 145 जब माइनस करेंगे, प्लस का है माइनस में जाएगा 180 से, तो आएगा आंसर कितना 35। तो आएगा आंसर कितना, x आ गया 35, x आ गया 35। या उसको मैं x बोलूं या उसको मैं बोल दूं एंगल a इक्वल टू 35, क्योंकि मैंने a को ही एंगल x माना था, a को ही एंगल x माना था। ठीक है, यहां से x चाहो तो इरेज कर दो, कंफ्यूजन हो रही हो तो। यहां पे a लिख लो तो a हमारा आ जाएगा कितना, एंगल a लिखना, a एंगल लिखोगे एंगल a आ जाएगा 35। अब बात समझो, निकालना क्या है ODC, ODC ये वाला निकालना है बच्चा, ये वाला। अब कैसे निकालोगे, कुछ बातें याद हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, याद है बातें? तो भैया यही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। क्या लग रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है इन दोनों के बीच। कैसे लग रहा है बताऊंगा। एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल ODC किस कॉन्सेप्ट से इक्वल हैं? अल्टरनेट, किससे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए बच्चा, ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। यहाँ पे D होगा, यहाँ पे D लिख लेना। जब ये इसके इक्वल हो गई, जब बच्चा तुमको पता है ये वाला एंगल 35 है, ये वाला एंगल जब 35 है तो D भी जो पे ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके क्या दे दी, इसकी वैल्यू फाइंड करके दे दी 35। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, पप्पू सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल है तो अब देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की ही तरीके है। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ये इसको इधर पुट कर देना, इसको निकाल लेना। खुद से करके देखो एक बार, थोड़ा अंदाजा दे दिया है। पिछले एंगल में क्या लगा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन किसके इक्वल होगा ये तुम्हें पहचानना है। सिर्फ मैं सब कुछ बताऊंगा नहीं, बताऊंगा एक्सप्लेनेशन करते वक्त। एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो, ट्राइट। इसको किसके इक्वल रखोगे और ये वाला निकालना है आपको। करो एक बार। उम्मीद है कि आपने अपने आप को धोखा नहीं दिया होगा। तो अब देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन।
समझना बच्चा, क्या समझना, एंगल DCB इक्वल्स टू किसके, एंगल CEB के। कैसे इक्वल है, ये कैसे इक्वल है, लिख दे रहा हूं ऊपर, अल्टरनेट एंगल के उससे। अल्टरनेट एंगल सबको पता है, ये और ये अल्टरनेट से इक्वल है। तो देखो देखो भाई, एंगल B आ गया कितना, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। एंगल B कितना हो जाएगा 60, एंगल A कितना दिया है 50 दिया है, एंगल A दिया है 50। अब निकालना क्या है, एंगल E निकालना है। एंगल E निकालना है, ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल का सम। अब पुट कर दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C नहीं, एंगल E है यहाँ पर, एंगल E इक्वल्स टू 180। किस कॉन्सेप्ट से, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180। एंगल A कितना है 50 प्लस 60। अब एंगल E फाइंड करना है, 180 के इक्वल कर दो इसको, 60 प्लस 50 110, 110 माइनस 180 माइनस 110 कितना हो गया 70। एंगल E इक्वल्स टू 70, एंगल E इक्वल्स टू 70। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, क्या आ गई 70। हलवा क्वेश्चन था, हलवा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, पिछले 2 लेक्चर्स को देखे हैं, उसको हर एक बात को कॉपी में नोट करते गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट को करने में। तो बच्चों हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मेरे स्कूल का। अब आप पूछेंगे मेरा स्कूल कौन सा है, भैया स्कूल नहीं बताएंगे, वरना आप कहीं पहुंच गए हमसे पढ़ने हमारे स्कूल में, दिक्कत हो जाएगी भैया। पॉपुलैरिटी बहुत है हमारी, इसलिए कह रहे हैं स्कूल मत आना, स्कूल पता भी चल जाए तो पॉपुलैरिटी बहुत है, वरना तुमको भी वहीं बैठा के पढ़ाया जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, समझना। M ये ले लो, एक D ले लो, D पॉइंट ले लो, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। 2 चीजें दी गई हैं, A इक्वल्स टू B, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, C को फाइंड करना है। अब 90 दिया है ये वाला एंगल, इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, ये हमारा 90 दिया है। समझना बेटा, अब इतने को पूरे को भूल जाओ, इतने को मानो AB और 90, AB और 90, AB को भी एक मान लो, AB को मान लो टोटल Z, A और B को प्लस कर दो, दोनों को मान लिया मैंने Z, एक समय के लिए मैंने Z मान लिया, उसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 90 है, और इन दोनों का, इसको अगर भूल जाओगे इतने को, नीचे वाले को, तो ऊपर वाले से लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये लाइन ना होती, इसको मैंने पूरा Z मान लिया, और ये लीनियर पेयर बना रहा है। 90 प्लस एंगल Z, इसको मैंने Z मान लिया, एंगल Z, ये AB वाले को पूरा Z मान लो, 180 के इक्वल कर दो बाय किसके, LP से। अब 90 के इक्वल कर दोगे, एंगल Z आ जाएगा कितना, एंगल Z आ जाएगा कितना, आ जाएगा 90, एंगल Z आ जाएगा 90। अब देखो कंडीशन का काम आएगा, A इक्वल्स टू B, ये जो A है ये इसके इक्वल है, A B दोनों बराबर हैं। अगर A 50 है तो B भी 50 है, B 100 है तो और C भी, मतलब B 100 है तो A भी 100 है, C 100 है, मतलब कि अगर देखो ये जो एंगल Z है, हमने इसको AB की जगह माना था। अब देखो कंडीशन की हेल्प लो, A इक्वल्स टू एंगल B, इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर A 40 है तो B भी 40 है, अगर A 40 है तो B भी 40 है, B 50 है तो A भी 50 है। तो इसके 90 के ऐसे टुकड़े करो कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 90 को 2 से डिवाइड कर दो भैया, 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 45। मतलब कि A इक्वल्स टू B 45 इक्वल्स टू 45
कोई दिक्कत नहीं, टोटल 90 था, 90 को तोड़ दिया इक्वल पार्ट्स में, 45 45 आ गया। अब समझना बच्चा, अगर ये 45 आ गया, अब क्या करोगे, अब इतने को भूल जाओ, इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये वाला और ये वाले को भूल जाओ। अगर ये वाले और ये वाले को भूल जाओगे, अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा, देखना ये एंगल एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देख लो, नॉन कॉमन आर्म MOOD एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर पेयर का सम कितना, 180। अगर ये 45 है, एंगल C निकालना है, 45 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 बाय LP 45 माइनस कर देंगे, उसमें से आ जाएगा 135। C कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको इरेज करके लिखूं, C आ जाएगा हमारा 135, मतलब कि ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा 135। तो आज के लेक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, बात सोचिए अपने दिमाग से कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर पेयर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 क्वेश्चन थे, 6 में 4 से 5 में लीनियर पेयर लगा, अधिकतर सब में लगा। तो लीनियर पेयर समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत 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 जरूरी है। और अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ये 4 कॉन्सेप्ट को दिमाग के में बैठा लेना अगर एग्जाम में 90 अबव मार्क्स लाने हैं। एक क्वेश्चन गलत होगा, 90 नंबर कट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन क्यों गलत करना, यहाँ सीख लो, जो सिखा रहा हूँ, लेक्चर में बताया वो सीख लो, और जितनी हेल्प कर सकूंगा उतनी हेल्प करूंगा तुम्हारी। रिवीजन सीरीज आनी होगी, रिवीजन सीरीज भी लाएंगे, और भी चीज़ें लाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, वन शॉट भी लाएंगे, हर चीज़ लाएंगे। जितना मटेरियल दिया जा रहा है उसको पहले सॉल्व करो। अब तुम्हारा काम क्या बचा है, अब तुम्हारा काम ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, शीट डाउनलोड करो, शीट को ओपन करो। कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से। पहले क्वेश्चन वाली ओपन करना PDF, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फिर अगर क्वेश्चन ना आए तो भाई आप सॉल्यूशन देख लेना, और तब भी ना आए सॉल्यूशन से तो मुझको कमेंट कर देना इस वीडियो पे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। आप लोग बस साथ बनाए रखो और मेहनत करते चलो, मेहनत से ना डरना बस। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।